क्या होगा अगर कोई इतना ताकतवर हो कि वो हमें बचाने के साथ साथ हमें बदल भी सके? क्या ऐसा व्यक्ति जो देवताओं की तरह शक्तिशाली हो फिर भी हमारी तरह कमजोरियों से भरा हो वास्तव में इंसानियत को समझ सकता है? यह कहानी है सुपरमैन की, एक ऐसा चरित्र जो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि मानवता का प्रतीक है। सुपरमैन का जन्म क्रिप्टॉन ग्रह पर हुआ था, लेकिन उसे धरती ने पाला है। वह हमारी दुनिया में सबसे मजबूत है लेकिन सबसे विनम्र भी। आज हम सुपरमैन के चरित्र के माध्यम से मानवता, नैतिकता और अस्तित्व की गहराइयों में उतरेंगे। क्या सुपरमैन केवल एक काल्पनिक नायक है या वह हमें हमारी अपनी शक्ति और कमजोरियों का प्रतिबिंब दिखाता है? सुपरमैन का जन्म क्रिप्टॉन ग्रह पर हुआ है, जहां विज्ञान और तकनीक अपनी चरम पर थी, लेकिन यह तकनीकी उन्नति उस समाज को बचा नहीं सकी। क्रिप्टॉन का विनाश हमें यह सिखाता है कि कोई भी समाज चाहे वह कितना ही विकसित क्यों न हो, अगर नैतिकता और प्रकृति से दूर हो जाए तो उसका विनाश निश्चित है। जब काल-एल को धरती पर भेजा जाता है तो यह केवल एक बच्चे का बचाव नहीं था, यह एक ऐसा बीज था जो धरती पर नई आशा लेकर आया। सुपरमैन का प्रतीक एस केवल उसका नाम नहीं है, क्रिप्टॉन की भाषा में यह आशा का प्रतीक है। क्या ये आशा इंसानियत के लिए है या ये हमें हमारी अपनी क्षमता पर विश्वास दिलाने का प्रयास है? सुपरमैन के पास इतनी शक्ति है कि वह ईश्वर का प्रतीक बन सकता है, लेकिन उसके सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष उसके अंदर होते हैं। वह अपने माता पिता से सीखे नैतिक मूल्यों को अपने निर्णय में कैसे लागू करे। क्या उसकी शक्ति उसे इंसानों से अलग कर देती है? धरती पर अपने पिता जोनाथन कैंट से उसने सीखा कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है, लेकिन यह जिम्मेदारी केवल लोगों की रक्षा के लिए नहीं है बल्कि उन्हें सशक्त बनाने की है। जोनाथन और मार्था कैंट उसे यह सिखाते हैं कि असली ताकत उसकी नैतिकता और दया में है। इसलिए सुपरमैन ईश्वर की तरह ताकतवर होते हुए भी हमें यह याद दिलाता है कि वह धरती का है और हमारी तरह कमजोरियों और भावनाओं से भरा हुआ है। सुपरमैन का सबसे बड़ा संघर्ष है अपनी पहचान और उद्देश्य को समझना। फिल्म मैन ऑफ स्टील में जब उसे अपने क्रिप्टॉन और धरती के बीच चुनाव करना होता है तो यह सिर्फ एक सांस्कृतिक संघर्ष नहीं है, यह सवाल उठाता है क्या हम अपनी जड़ों को छोड़ सकते हैं? क्या किसी दूसरे समाज में अपनापन महसूस करना संभव है? जब जॉर्ड कहता है कि वह क्रिप्टन को बचाने के लिए धरती को नष्ट कर देगा तो सुपरमैन उसे रोकता है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह मानवता को सिखाने का प्रयास है कि हमारे पास विकल्प हैं। हम अपनी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए करें या रचनात्मकता और रक्षा के लिए। सुपरमैन के चरित्र को कई बार ईश्वर का प्रतीक कहा गया है। वह उड़ता है, वह ताकतवर है, वह लगभग अजेय है, लेकिन सुपरमैन का असली महत्व उसकी शक्ति में नहीं है, यह इस बात में है कि वह इंसानों के सबसे अच्छे गुणों का प्रतिबिंब है। जब वह एक बिल्डिंग गिरने से किसी को बचाता है या जब वह लॉइस लेन से प्रेम करता है तो वह हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा नायक वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी ताकत का उपयोग करे। आज के युग में जब तकनीक और विज्ञान ने हमें सुपरमैन बनने की क्षमता दी है तो हमें यह सवाल करना चाहिए, क्या हम अपनी शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हम अपनी नैतिकता और दया को बनाए रख पा रहे हैं? सुपरमैन का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वह हमें यह सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारी करुणा, नैतिकता और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी में है। सुपरमैन केवल एक नायक नहीं है, वह मानवता का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाने के लिए है कि हमारे अंदर भी एक सुपरमैन है। हम अपनी कमजोरियों और ताकत के बीच संतुलन बनाकर दुनिया को बदल सकते हैं।